दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीटीएच बॉक्स को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी डीटीएच बॉक्स आता है ख़राब या डेड होता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कैसे आप चेक करेंगे कि इसमें किस विभाग में आपका फॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मेरे पास देख सकते हैं जो रिसीवर आया है ये हमारा देखिए कुछ इस तरह से ऑन होने के बाद फिर ऑफ हो जा रहा है। जैसे देखिए ऑन लिख गया, अभी इसका जो नंबरिंग है वो भी आएगा लेकिन उसके बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ आ चुका है लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर हमारा अभी देखिए धीरे धीरे इसका जो बत्ती फिर बुझ गया, मतलब फिर ये डेड हो गया। तो दोस्तों इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके साथ आता है तो इसको कैसे चेक करेंगे कि आपके इसमें डीटीएच बॉक्स में किस विभाग में फॉल्ट है। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं जो हमारा डीटीएच बॉक्स है इसमें दो महत्वपूर्ण मतलब प्लेट होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा पावर सप्लाई और दूसरा होता है ये, इसको मदरबोर्ड भी बोलते हैं, कार्ड भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ होता है। अब अगर जानकारी नहीं है तो कार्ड बदलेंगे, इसको बदलेंगे, इस तरह से हमको नहीं करना। क्या करना, देखिए चेकिंग कर लेंगे सही से तो आप जो चीज़ पार्टिकुलर ख़राब है उसको आप बदल देंगे। तो जैसे यहाँ देखिए मैं सप्लाई लगा देता हूँ फिर से, और सप्लाई लगा देने के बाद अभी ये ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा। फिर हम चेक करना आपको बताते हैं। यहाँ देखिए ऑन होके फिर ये देखिए ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से ऑफ हो गया। अब आप मल्टीमीटर ले लीजिए और मल्टीमीटर लेके यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ चूँकि डेड तो है नहीं, यहाँ हमको सप्लाई मिल रहा है इसलिए हमारा पावर सप्लाई में यहाँ एसी मेन लीड इन सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं आता तो हमारा मेन लीड या फिर यहाँ पे स्विच वगैरह चेक करने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसका जो यहाँ से हमारा सप्लाई निकलता है उस सप्लाई को पहले चेक करना है कि प्रॉपर सप्लाई हमारी बन रही या नहीं बन रही है। तो यहाँ मल्टीमीटर में जो ब्लैक प्राड है, ब्लैक प्राड आपको यहाँ कहीं अर्थ कर लेना है। जैसे यहाँ ये जो आपका AB सॉकेट इस पर भी कर सकते हैं या आपका एंटीना सॉकेट है इस पर भी आप यहाँ पे अर्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एंटीना सॉकेट पे मैं अर्थ कर लेता हूँ। इसके बाद जो पावर सप्लाई से आपके कार्ड में यहाँ वायर आए, 6 वायर आए हैं, यहाँ पे आपको सप्लाई चेक करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक नंबर पे यहाँ मैंने देखिए 5.09 मतलब यहाँ वोल्टेज हमारा सही आ रहा है। इसके बाद 2 नंबर आपका ग्राउंड होता है। 3 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 20 वोल्ट के आसपास 22 वोल्ट आता है वो भी आ रहा है, क्योंकि हमारा मीटर वहाँ देखिए ऑफ हो गया। देखिए 22 वोल्ट यहाँ प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 12 वोल्ट होता है लेकिन यहाँ 16 वोल्ट तक सप्लाई मिल जाता है। ठीक है, 12 से लेकर 16 वोल्ट के बीच में कुछ भी मिल सकता है। इसके बाद ठीक इसके बाद 5वां नंबर यहाँ ग्राउंड होता है और 6वें नंबर पे आपको 3.3 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3.3 वोल्ट मिल रहा है और उसके बाद भी नहीं ऑन हो रहा है तो आपका प्रॉब्लम कहाँ होगा, इस कार्ड में होगा। लेकिन अगर 3.3 वोल्ट नहीं यहाँ पे मिल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ होगा, आपका कहाँ होगा, इसके जो है पावर सप्लाई में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना, यहाँ से क्योंकि हो सकता है यहाँ कुछ हीट हो रहा हो उसके कारण भी यहाँ आपका सप्लाई डाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए, इस तरह से यहाँ पे ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ अर्थ कर लीजिए। देखिए अर्थ का यहाँ पे आपका 2 नंबर इधर से 2 नंबर इधर से ये आपका अर्थ का पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ अर्थ कर लीजिए 2 नंबर पे और फिर यहाँ पे सप्लाई 3.3 चेक कर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे हमको वहाँ 2.2 कुछ मिल रहा था, अभी यहाँ वायर निकालने के बाद हमारा 4.6 वोल्टेज मिलने लगा। तो भाई यहाँ वोल्टेज प्रॉपर अब मिल रहा है, इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई में फॉल्ट ये नहीं है। लगे लगाए रहने के बाद यहाँ पे सप्लाई हमारा कम हो जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए मैंने लगा दिया, अब यहाँ सप्लाई आपको देखने को मिलेगा बहुत कम, यानी 2.6। तो जब तक 3.3 वोल्ट नहीं यहाँ रहेगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ होगा, ये हमारा जो कार्ड है ये हमारा सप्लाई भाई कहीं शॉर्ट कर सकता है, इसके कारण भी हो सकता है। इस तरह से अगर आपका सप्लाई ड्रॉप होता है, देखिए यहाँ मैंने जब लोड हटा दिया तो यहाँ हमको 4 कुछ वोल्ट यहाँ पे मिलने लगा, लेकिन जैसे ही लोड दिया इस पे जा रहा है ये हमारा सप्लाई जो है वो 2.2 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे
23 यहाँ पे हो जा रहा है। तो सबसे अब इस तरह का अगर फॉल्ट आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ देखिए जो इसका मेन आईसी है इस पे आपको हाथ रखना है। अक्सर आपके कार्ड में होता है कि जब मेन आईसी हीट होने लगता है तो इस सप्लाई को ये ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कार्ड में है ये आईसी हल्का हल्का हीट हो रहा है, हल्का हल्का क्या, कुछ देर बाद ये हाथ भी रखने लायक नहीं होगा। तो अब क्या है इसमें फाइनल मान के चलिए आपका कार्ड ख़राब है, लेकिन कंफर्म करने के लिए आपके पास एक कार्ड इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। फ्रेश कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं सप्लाई बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों प्लग को आपको इस तरह से निकाल लेना, ठीक है। ये दोनों प्लग आपको निकाल लेना है और फिर उसी तरह से अपने इस कार्ड में यहाँ पे लगा लेना है। ये लगा लेना है। इसके बाद यहाँ नीचे कुछ हम रख देंगे जिससे हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग ना हो, नहीं तो अगर कहीं बॉडी में टच हो जाता है तो इसमें भी और कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने कार्ड लगा दिया है और यहाँ पे हमारा जो है जो हमारा लाइट है अभी नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा ये पुराना वाला कार्ड है उसमें शॉर्टिंग और वहाँ पे हमारा जो मेन आईसी था ये वो भी बहुत तेज़ी से हीट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना जो कोई भी डीटीएच बॉक्स हो तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि इसमें आपका कार्ड में ख़राबी है या पावर सप्लाई में ख़राबी है। अगर यहाँ प्रॉपर सप्लाई नहीं बन रहा है तो उसका मतलब आपका पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। लेकिन पूरा सप्लाई बनने के बाद जैसे ही कार्ड में हम लगाते हैं सप्लाई हमारा कुछ डाउन हो जाता है तो इसका मतलब हमारा कार्ड में कहीं न कहीं शॉर्टिंग है। और भाई अगर आपका पावर सप्लाई में वोल्टेज प्रॉपर नहीं आता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप पावर सप्लाई का वीडियो वहाँ पे जाके देख के और पावर सप्लाई को बड़े आराम से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।